Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेखा का अंतःखंड, इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन, यानी ढाल या प्रवणता। ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे रेखा का अंतःखंड, इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन। तो आज हम जानेंगे रेखा का अंतःखंड किसे कहते हैं, अंतःखंड होता क्या है, वाई अक्ष पे अंतःखंड क्या होता है, एक्स अक्ष पर अंतःखंड क्या होता है। ये सारा चीज आज के वीडियो में हम सीखेंगे। और इस पर जिस जिस टाइप का सवाल बनेगा, जो जो सवाल बनता है, उसको भी हम अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बने रहिए, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अंतःखंड वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, कैसे बनता है, उसको भी हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रेखा का अंतःखंड, ये देखिए, अगर कोई रेखा वाई अक्ष को, देखिए ये वाली जो अक्ष है, रेखा है, ये वाई अक्ष कहलाता है और ये वाली एक्स अक्ष है। तो वाई अक्ष को अगर कोई रेखा काटती है तो उसके कटान बिंदु, यहाँ से मूल बिंदु शून्य है, वहां से यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को अंतःखंड कहते हैं। कोई रेखा किसी अक्ष को, जैसे वाई अक्ष को यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया जाए सी है। वाई अक्ष पर रेखा के द्वारा काटा गया बिंदु और मूल बिंदु की जो दूरी है उसे सी कहेंगे, और इसे ही हम अंतःखंड कहते हैं। अगर एक्स अक्ष पर काट रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अंतःखंड कहेंगे। ठीक है। अगर किसी रेखा का ढाल m है, ढाल यानी कि झुकाव, रेखा का ढाल m और काटा गया अंतःखंड, किसी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जो है c है, और उस रेखा का ढाल यदि m है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये है अंतःखंड काटने वाली, y अक्ष पर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम है ढाल, उस रेखा का ढाल या प्रवणता, स्लोपिंग है m, और c काटा गया अंतःखंड है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है, मतलब y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड का ये समीकरण है। तो चलिए इस समीकरण पर आधारित, रेखा के अंतःखंड पर आधारित जो जो सवाल बनते हैं उसको एक एक करके हल करते हैं और समझते जाते हैं। देखिए हमारा सवाल है, वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली ऋण 5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काट रही है और उसका ढाल है ऋण 5/3। ये ढाल है ऋण 5/3, और ये जो 6 है वो अंतःखंड है। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो जो सवाल में दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। देखिए अंतःखंड, अंतःखंड इसमें दिया हुआ है, अंतःखंड, अंतःखंड यानी कि सी दिया हुआ है 6, और ढाल यानी कि प्रवणता, प्रवणता यानी कि ढाल, ढाल को हम दर्शाते हैं m से। हमको यह है -5/3 दिया हुआ है, -5/3। चलिए अब हमको निकालना है रेखा का समीकरण। तो हमको पता है कि y अक्ष से अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण, y अक्ष से अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण होता है, समीकरण देखिए हमारा समीकरण होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो हम यहाँ पर m यानी कि प्रवणता ढाल जो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए -5/3, और c यानी कि अंतःखंड 6, इसमें पुट कर देंगे, इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए y की जगह y ही रहेगा, m का वैल्यू -5/3, x का x लिखेंगे, प्लस c की वैल्यू है 6, तो हम 6 की जगह c की जगह 6 लिखेंगे। अब हमने m और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस 3 को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्ष में 3 का गुणा कर दीजिए, दोनों पक्ष में 3 का गुणा, तो 3 हट जाएगा।
दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देंगे। ये देखिए, जब हम 3 का गुणा करेंगे, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -5/3। x का x लिखेंगे प्लस, अब 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 तिया ये हो जाएगा 18। ध्यान से देखेंगे, ये हो गया 3y, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ -5x प्लस 18, इस तरह से। अब यहाँ से हम -5x प्लस 18 को पक्षांतर कर लेंगे। देखिए -5x इधर आएगा तो ये हो जाएगा +5x, 3y इधर पहले से है तो +3y प्लस 18 इधर आके हो जाएगा -18, तो उधर कुछ नहीं बचेगा, 0। जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्हों में बदलाव होता है। ऋण 5x हो गया धन 5x, और धन 18 हो गया ऋण 18। 3y तो धनात्मक ही था। इस तरह से हमको समीकरण प्राप्त हो गया, जो y अक्ष में 6 माप का अंतःखंड और -5/3 माप का ढाल बना रहा था, उसका समीकरण हमको प्राप्त हो गया। इस तरह अगर आपको ढाल और प्रवणता पहले ही प्रश्न में दिया रहे तो हम उस समीकरण का, अंतःखंड काटने वाली उस समीकरण को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, सरल रेखा 5x प्लस 6y = 7 को हमें y = mx प्लस c के रूप में लिखना है, तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड भी हमको बताना है। पहले सवाल में हमको रेखा का ढाल और अंतःखंड पहले से दिया हुआ था, हमको समीकरण बनाना था। अभी हमको समीकरण पहले से दिया हुआ है तो रेखा का ढाल और अंतःखंड पूछा है, जस्ट उल्टा है। पहले हमको अंतःखंड और ढाल दिया हुआ था, समीकरण बनाने बोला था। अभी समीकरण दिया है, हमको ढाल और अंतःखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले इस समीकरण को y = mx प्लस c के रूप में हम बदलेंगे। यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे 5x प्लस 6y = 7। तो इसे हम इस समीकरण में y = mx प्लस c के रूप में बदलेंगे, अर्थात लेफ्ट साइड में सिर्फ y रहेगा, बाकी सब राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो चलिए 6y को यहीं पे रखेंगे और 5x का पक्षांतर कर देंगे। 5x इधर आके हो जाएगा -5x, 7 तो +7 है, यहीं पे रहेगा। 5x का हमने पक्षांतर कर दिया, इसलिए चिन्ह में बदलाव हो गया। अब देखिए y = mx प्लस c, अर्थात y के साथ कोई भी गुणांक नहीं रहना चाहिए। तो y के गुणांक को हटाने के लिए, y का गुणांक 6 है, तो y के गुणांक को हटाने के लिए हम 6 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। 6 से भाग, दोनों पक्ष में देंगे हम 6 से भाग। 6 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 6 कम 6, तो यहाँ बचेगा सिर्फ y। यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -5/6, x है तो x, प्लस 7 को हम 6 से भाग देंगे तो इस तरह से होगा 7/6। यहाँ पे -5/6, x है तो x। तो हमको समीकरण मिल गया y = -5/6x प्लस 7/6। यहाँ पर हमने 5x प्लस 6y7 को y = mx प्लस c के रूप में बदल लिया है। अब यहाँ से हमको m यानी कि रेखा की प्रवणता m और c यानी कि काटा गया अंतःखंड यहीं से ज्ञात कर लेना है। देखिए यहाँ पर ढाल जो है, ढाल m -5/6 है और अंतःखंड यानी कि c 7/6। इस तरह से हम इसमें से देखकर y = m के जगह -5/6 है तो ढाल m = -5/6 प्लस c की जगह 7/6 है तो अंतःखंड c बराबर मिल गया 7/6। इस तरह से हम दिए गए समीकरण में से ढाल m और अंतःखंड c निकाल सकते हैं। किसी भी सवाल को आप आसानी से, समीकरण अगर दिया हुआ हो अंतःखंड वाला, तो आप ढाल और प्रवणता निकाल सकते हैं। चलिए अब एक इसी से मिलता जुलता एक और सवाल लेते हैं, जिसमें हमको समीकरण बनाना है, जिसका हमको प्रवणता दिया रहेगा और एक बिंदु से गुजरेगी। ऐसे सवाल का
रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। चलिए फ्रेंड्स, हमने अगला सवाल ले लिया है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता, देखिए यहाँ पे प्रवणता दी हुई है तथा रेखा बिंदु 6 से होकर गुजरती है। तो इस रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना है। प्रवणता दिया हुआ है m और बिंदु दिया हुआ है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। चूंकि वो रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता इतना है और बिंदु 6,0 से गुजरती है, तो माना कि वह रेखा का समीकरण हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर y अक्ष पे अंतःखंड m काट रही हो तो दिया क्या है यहाँ पे, प्रवणता। जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है क्या, प्रवणता, यानी कि m। प्रवणता m जो है वो है 7/3। तो प्रवणता m 7/3 है। इसको यहाँ पे पुट करेंगे और 60 की वैल्यू जिसमें से गुजरती है उसको भी इसमें पुट करेंगे। देखिए y, ये x की वैल्यू है 6 और y का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो x यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है और प्रवणता m की वैल्यू 7/3 है। तो देखिए y की वैल्यू 0 है तो y की जगह पे हम 0 रखेंगे और m यानी कि प्रवणता है 7/3 इंटू x की वैल्यू यहाँ 6 है प्लस c का वैल्यू, यानी कि अंतःखंड का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो यहाँ से पहले हम अंतःखंड निकालेंगे। देखिए, तो पहले गुणा कर दीजिए 7 का, ये हो जाएगा 42/3 प्लस सी इज इक्वल टू इधर 0 है। 42 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 14। ये 14 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -14 सी। तो हमको सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू -14 मिल गई है। यानी कि y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C की वैल्यू हमको -14 मिल गई है। y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड C इज इक्वल टू -14 हमको यहाँ से मिल गया है। अब इस C यानी कि काटे गए अंतःखंड और प्रवणता m की सहायता से हम समीकरण का रचना करेंगे। चूंकि y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का समीकरण होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए हमको m और c की वैल्यू मिल गई है। इन दोनों वैल्यू को इस पर पुट कर देंगे, रख देंगे तो हमको मिल जाएगा समीकरण y इज इक्वल टू m की वैल्यू है 7/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/3। x है तो x प्लस c का वैल्यू -14 तो यहाँ पे लिख देंगे -14। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस 3 को हर से हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा कर देंगे दोनों पक्ष में, 3 का गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3y। यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, इस तरह से 7/3 x। अब 3 का गुणा 14 के साथ करेंगे तो 14 ये हो जाएगा 42। 3 यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा 7x। तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 7x, यहाँ पे बचा -42। तो 3y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, इधर सिर्फ 0 बचेगा। तो क्या क्या लिखे, 7x -14 को लिख लीजिए। 7x माइनस 3y को पक्षांतर करेंगे तो इधर आके हो जाएगा -3y। -42 पहले से है, -42 इस तरह से 0। देखिए हमको समीकरण प्राप्त हो गया। 7x -42 को यही लिख दीजिए। 3y को पक्षांतर करके इधर लाए तो -3y। अब इधर कुछ नहीं बचा तो हमने लिख दिया 0। इस तरह से देखिए हमको समीकरण बनाने के लिए कहा गया था। हमको प्रवणता दिया हुआ था और बिंदु दिया हुआ था। तो बिंदु x और y का यहीं से मान प्राप्त कर लिया हमने। x का मान 6 और y का मान 0, इसमें पुट कर दीजिए। और जो प्रवणता है ढाल 7/3 मिला था हमको, इसमें पुट कर दीजिए, कर दिया। तो हमने सबसे पहले काटा गया अंतःखंड C निकाला और हमको प्रवणता पहले से दिया हुआ था। तो प्रवणता 7/3 और काटा गया अंतःखंड C -14 की सहायता से इसमें इस समीकरण में m और c की वैल्यू पुट करके हमने समीकरण बना लिया। तो कोई भी सरल रेखा का समीकरण जो y अक्ष पर अंतःखंड काटता हो, वो समीकरण अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले प्रवणता m और काटा गया अंतःखंड c की जरूरत पड़ती है। चलिए आशा करता हूँ इस वीडियो से आप रेखा का अंतःखंड और प्रवणता हल करना सीख गए होंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।